ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आप तुला राशि वाले हैं तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, कौन सी विशेष घटनाएं आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से जानते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, आपके जो दोस्त होते हैं, इसके साथ प्रॉपर्टी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं सब मंगल से ही प्रभावित होती हैं। साथ ही मंगल के द्वारा ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शुभता और अशुभता को पता लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो मंगल का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो अभी तक आपके जीवन में परेशानियां चल रही थीं, उन परेशानियों से बाहर निकलने का इस समय अवधि के दौरान आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपकी हेल्थ भी इस टाइम फ्रेम के दौरान इंप्रूव होती नजर आएगी। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा क्योंकि मंगल आपके 7वें और दूसरे के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लंबी दूरी की यात्रा होती हुई नजर आ रही है। वही पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में आपका सानिध्य भी अच्छा रहेगा, उनका साथ भी मिलने जा रहा है। इसके साथ आप देख पाएंगे कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ने की वजह से यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। विदेशी भूमि से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से इंडिया में रहकर अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, चाहे वह ऑनलाइन का कोई भी प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेट के माध्यम से, तो भी आपके लिए यह समय अवधि बहुत ही शानदार रहने वाली है। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान हॉस्पिटल्स पर थोड़ा बहुत पैसा आपका खर्च हो सकता है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अगर बात करें तो सप्तमेश होकर नवम भाव में जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि अब आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। हालांकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव में है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य के सहयोग के द्वारा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको आप दूर कर ले जाएंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यह जरूर आप ध्यान रखें कि आप अपने रिलेशन में, अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। हालांकि बिजनेस व्यवसाय के मामलों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्यों में आपकी गति भी देखने को मिलेगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, आप देख पा रहे होंगे कि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि जब मंगल 7वीं दृष्टि मित्र राशि पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर भाई बहनों को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में तो अच्छा है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में मन मुटाव ना हो, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान जो लोग किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बहुत सारी एनर्जी आपके धार्मिक कार्यों पर भी यहाँ पर जाने वाली है। साथ ही यदि देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ने की वजह से यह समय आपके लिए अनुकूलता देगा। विशेष तौर पर यदि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग बनेगा। यदि आपके पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो आप उससे कुछ न कुछ इनकम प्राप्त करने का सोच विचार भी कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़े से खर्चे में आपकी वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन धन लाभ की स्थिति अच्छी होने की वजह से आपकी वित्तीय स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव घटनाएं आपके जीवन में नहीं घटेंगी। घर में रेनोवेशन वगैरह का काम करवा सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान अगर आपने पिछले समय में कोई प्रॉपर्टी देख रखी थी, आप उसको लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पर योग बन रहे हैं। आपके फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर आप प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए
तो आपके लिए तुला लग्न और तुला राशि वालों प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेम में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़ाव रखते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़कर अगर आप सरकारी क्षेत्र से काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने वाणी पर जरूर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी की वजह से आपके बनते हुए कार्य खराब हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो जो हमारे तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। और यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो भी स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं, शादी नहीं तय हो पा रही थी, सप्तमेश आपके भाग्य भाव में गए हैं, इसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आपका शादी फिक्स हो सकता है, यानी कि आपका जो रिश्ता है उसके तय होने की योग यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं या आपके मन में कोई भी बात चल रही है तो आप खुलकर अपने परिवार के लोगों के साथ में उसको कह सकते हैं। यहाँ पर समय आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। तो तुला राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। अच्छी स्थितियां रहेंगी। थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या से बचिएगा और गलत व्यवहार, गलत आचरण और गलत खान पान से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल मंगल के गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। भाग्य आपके साथ है। इस समय अवधि के दौरान मेहनत करिए और लाभ प्राप्त कीजिए। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों को लाल रंग के फलों का आप दान करें, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वहीं मंगलवार को आप हनुमान जी को लाल मसूर की दाल का भोग लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब